डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये चीज़ें आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा ऑनलाइन, और इसको ऑफलाइन देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है कैरियर काउंसलिंग बाय दुलार साइकोलॉजिस्ट। आप लोग इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए आपको और कौन कौन से टॉपिक पर हमको पढ़ाने की ज़रूरत है या पढ़ा सकते हैं, आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं। यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि पर्सनालिटी होता क्या है। पर्सनालिटी को हम दो तरह से देख सकते हैं, एक है आंतरिक और एक है बाह्य। आंतरिक पर्सनालिटी मतलब हमारे जो अंदर से, हमारे जो बिहेवियर से संबंधित जो चीज़ें हैं, वो पर्सनालिटी यदि आपका अच्छा रहे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जो फिजिकली पर्सनालिटी है वो यदि आपके साथ रह जाएगा तो भी बहुत अच्छा है। पर्सनालिटी में हमको देखते हैं कि साइकोलॉजिस्ट में कुछ कहा गया है कि पर्सनालिटी की चीज़ों को यदि व्यक्ति की बाहरी आवरण को देख करके हम ये आंकलन नहीं कर सकते कि व्यक्ति का व्यवहार अच्छा है। व्यक्ति के व्यवहार को जानने के लिए उनके आंतरिक बिहेवियर को समझना पड़ेगा। वो किस तरह के उनकी हैबिट है, कैसे लोगों के साथ व्यवहार करता है, समाज में कैसे व्यवहार करता है, इनको समझने की जरूरत है। यहाँ पर हमने कुछ टिप्स देखते हैं और टिप्स के माध्यम समझते हैं कि पर्सनालिटी में हमको क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। नाउ योर पर्सनालिटी, आपको जो अभी अभी जो पर्सनालिटी आपके पास है वो पर्सनालिटी कितना सही है, आप में वो कितना आप उसको मेजर करते हैं, आप उसको कितना समझते हैं। आपके पास जो भी अभी पर्सनालिटी है उस पर्सनालिटी पर हमको आंतरिक से और अच्छा करने की जरूरत है। यदि आपका बिहेवियर अच्छा रहेगा तो आप अच्छे से डेवलपमेंट कर सकते हो, आप अच्छे से अपना करियर बना सकते हो, समाज में अच्छा आचरण आप प्राप्त कर सकते हो। तो ये क्या है, आपको जो भी पर्सनालिटी दिख रहा है उसमें थोड़ा और चेंज करने की जरूरत है, बिहेवियर को आपको चेंज करना है। यहाँ पर हमारे कुछ ट्रेड्स हैं। ट्रेड्स का मतलब ये है कि आपके पास जो नॉलेज है, जो बुद्धि है या जो इमोशन है, उन इमोशनल को, मोटिवेशनल चीज़ों को आपको क्या है गैदर करना है, आपको एक साथ क्या है इकट्ठा करना है। इन यदि ट्रेड्स को आपने इकट्ठा करके अपने बिहेवियर में लाते हैं तो आपका पर्सनालिटी ट्रेड्स अच्छा हो सकता है। इन ट्रेड्स के माध्यम में आपके जो व्यवहार है, जो आंतरिक गुण है, जो अच्छा गुण है, वो आपका निखरने की चालू हो सकता है और वो बहुत अच्छा हो सकता है। यहाँ पर बिहेवियर ट्रेड्स दिया गया है। बिहेवियर ट्रेड्स में आपको जो व्यवहार है, आप लोगों से कैसे व्यवहार करते हैं, स्कूल में कैसे व्यवहार करते हैं, पॉपुलेशन में कैसे व्यवहार करते हैं, परिवार में कैसे व्यवहार करते हैं, अपने से छोटों से कैसे व्यवहार करते हैं, बड़ों से कैसे व्यवहार करते हैं। ये व्यवहार आपको एक प्रकार का अच्छा व्यवहार करेंगे तो आपकी पर्सनालिटी और अच्छा हो सकता है। तो ये पर्सनालिटी आपको व्यवहार को चेंज करना है, अच्छे चेंज कर सकते हैं। एडिशनल चेंज, आप एडिशनल रूप से भी चेंज कर सकते हैं। समझ रहे हैं कि हमको क्या क्या चीज़ें हमको चेंज करने की जरूरत है। यदि बिहेवियर में है तो पर्सनालिटी है तो आप अपने क्या क्या गुण जो है उन गुणों को भी आप चेंज कर सकते हैं और अच्छे से अपना स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं। उसके बाद इंटरगेटरी मतलब आप आंतरिक रूप से किस तरह से आप उनके अंतर्गत सोचते हैं, आपकी विचार कैसा है, कैसा थिंकिंग है, ये भी एक प्रकार की पर्सनालिटी है। इस तरह के पर्सनालिटी को भी आपको डेवलपमेंट करने की जरूरत है। इंटरपर्सनल जो स्किल है, आपको जो स्किल है, स्किल को आप डेवलपमेंट करिए कि आप किस तरह से स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं। आंतरिक रूप से आप कैसा क्या क्या चीज़ें सोच सकते हैं, आप में जो क्षमताएं हैं, एबिलिटी है, उन एबिलिटी को आप डेवलपमेंट कर सकते हैं। जैसे आप पढ़ने में अच्छा है तो वो कर सकते हैं, खेलने में अच्छे हैं तो वो कर सकते हैं, या कोई भी गोल अचीवमेंट करना चाहते हो तो उस गोल को अचीवमेंट कर सकते हैं। तो ये पर्सनालिटी आप अपने स्किल में डेवलपमेंट कर सकते हो कि आप आंतरिक रूप से कौन सी चीज़ों में आप एक्चुअल बिहेवियर कर रहे हैं, आपका थॉट क्या बोल रहा है, इन चीज़ों को समझते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड, आप में जो एटीट्यूड है, मनोवृत्ति है,
उनको आप क्या कर सकते हैं, उनको क्या करिए, आप सोचिए, पॉजिटिव सोच बनाइए, ठीक है। यदि पॉजिटिव सोच बनाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अभी अब ये एटीट्यूड है तो उनको क्या कर सकते हैं, आप चैलेंज के रूप में ले सकते हैं कि भैया गुड अच्छे पॉजिटिव कि मेरे को भी ऑफिसर बनना है या फिर मुझे कुछ खेल में जाना है, समझ रहे, या कोई ऐसा टारगेट बनाइए जिसके माध्यम से आप उन एटीट्यूड को आप अच्छे से बना सकते हैं, ना कि आप निगेटिव टाइप का सोचिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल, आप समाज में कैसे आप अपने आप को स्थापित कर सकते हैं, समाज में के बीच से जो सोसाइटी रहता है कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, लोगों से कैसे मिल सकते हैं, डिफरेंट टाइप के जो लोगों हैं, डिफरेंट लोग हैं, उनसे आप कैसे वार्तालाप कर सकते हैं। तो उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग आपको बिहेवियर बनाना पड़ेगा, या आपको उनके हिसाब से न चलकर आपका बिहेवियर कैसा है उन चीज़ों को थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो आप कम्युनिकेशन में आप किस तरह से आप इसकी डेवलपमेंट करते हैं, लोगों के पब्लिक में आप कैसा अपने आप को अच्छे से स्थापित कर सकते हैं, ये भी चीजें हैं। सिचुएशन, आपको जो भी सिचुएशन दिख रहा है, यदि कोई सिचुएशन है उस सिचुएशन के हिसाब से आप काम कर सकते हैं कि डिफरेंट प्रकार के जो सिचुएशन हो रहा है, आपने पढ़ाई के भी कोई सिचुएशन है या कोई टारगेट आपने बना रखे हैं फिक्स, या कुछ अपने गोल बना रखे हैं, कोई डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, समझ रहे, तो उन चीज़ों को भी आप क्या कर सकते हैं, उस सिचुएशन में आप कौन से सिचुएशन में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे पास क्या क्या होनी चाहिए और सुविधा, और हम क्या क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो वो आपको डिफरेंट सिचुएशन से भी आपको अपना पर्सनैलिटी बना सकते हैं। तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, क्योंकि हर कोई भी कार्य करने के पहले हमको डिसिप्लिन होना पड़ता है, अनुशासन होना पड़ता है। यदि कोई कार्य अनुशासन रूप से करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अनुशासन का मतलब सीधा सीधा संबंध है कि कोई भी प्रोग्राम हो रहा है या कोई भी कार्य हो रहा है तो वो कार्य को संचालन करने के लिए क्या क्या नियम बनाए हुए, जैसे पढ़ाई एकेडमिक चीजें, एकेडमी में क्या क्या रूल्स बनाए हुए, तो रूल से ही हमारे लिए डिसिप्लिन है। घर में रहते हैं तो घर का वातावरण, परिवार का वातावरण पर कैसा रूल्स है, वही रूल से ही आपका डिसिप्लिन है। तो आप इस जगह पे रहते हैं, वहाँ की डिमांड क्या है, वहाँ किस तरह से लोग स्थापित किए हैं, ये सारी चीजें रहता है। उसके बाद लीडरशिप क्वालिटी डेवलप कर सकते हैं कि किस तरह से आपको लीडरशिप करना है। भाई आपको क्या है, एक जगह रहना है तो एक जगह रह रहे हैं, तो उस ग्रुप में रह रहे हैं तो उस ग्रुप में आपको एक लीडर बनाया जाता है, समझ रहे। जैसे आप हाउस में तो हाउस में बनाते हैं, स्कूल में तो स्कूल में लीडरशिप बनाते हैं, कोई खेल में तो खेल में बनाते हैं। तो क्या लीडरशिप का मतलब ये है कि व्यक्ति के व्यवहार कैसा है, उस किस क्षेत्र में जुड़ा हुआ है, उन क्षेत्र में आप जिस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं तो उन क्षेत्र में आप लगातार परिश्रम करते रहेंगे तो आप एक दिन पाएंगे कि आप अकेले वहां पर खड़ा रहेंगे। जिस क्षेत्र में आप जुड़े हैं उस क्षेत्र को लगातार कंटिन्यू करते रहेंगे तो लास्ट में आप ही एक सक्सेसफुल पर्सन रहेंगे। तो लास्ट में आप सक्सेसफुल जब सक्सेस हो जाएंगे तो एक प्रकार का लीडरशिप कर सकते हैं कि लोगों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि भी इस तरह से हम कार्य कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्वालिटी होनी चाहिए। माइंड, इन माइंड आपका क्या है, जो माइंड है उस माइंड में आपको क्या है, सोचना चाहिए कि नया नया थॉट सोचनी चाहिए, अच्छा बिहेवियर सोचनी चाहिए, अच्छा आपका थिंकिंग होनी चाहिए, समझ रहे। माइंड में आप निगेटिव चीज़ों को ना लाइए, ज़्यादातर आप पॉजिटिव चीज़ों को लाइए, मोटिवेशनल चीज़ों को लाइए। माइंड में जिस तरह के आप घर बनाएंगे उस तरह के आपके व्यवहार काम करेंगे। आप जिस तरह की सोच बना लिए, आपने जो समय आपने डिफरेंट जैसे हमारे दैनिक जीवन में डिफरेंट तरह के लोग रहते हैं या डिफरेंट जैसा तरह के आप लोगों से मिलते हैं, समझ रहे, तो उनके हिसाब से भी आप सोच बनाते हैं, माइंड बनाते हैं, तो वो चीज़ें होती हैं। तो आपको माइंड में भी आपको अच्छी चीज़ों को डेवलपमेंट करना है, अच्छी चीज़ों को लाना है, जिसके माध्यम से आप माइंड के माध्यम से आप अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं और अच्छे कार्य कर सकते हैं। डिस्कशन भी कर सकते हैं, कोई भी चीज़ें हैं, कोई प्रॉब्लम है वहाँ पर आप डिस्कशन कर सकते, डिस्कशन के माध्यम से आप कोई चीज़ को, समस्या को सुलझा सकते हैं, तो वो भी एक पर्सनालिटी का अच्छा काम हो सकता है। स्ट्रेस एंड टाइम मैनेजमेंट, कोई टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, कोई स्ट्रेस ज़्यादा है तो उस स्ट्रेस को पूरा प्रभाव पड़ रहा है उसका आप अच्छे से कर सकते हैं, तो हमको स्ट्रेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं अच्छे से पर्सनालिटी करके।
तो ये हमारे कुछ चीजें हैं पर्सनालिटी के संबंध में। यदि पर्सनालिटी आपका अच्छा रहेगा तो आप अच्छे से क्या कर सकते हैं, आप एक लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आप समाज में, देश में, विदेश में आप अपना अच्छा से बिहेवियर पर्सनालिटी कर प्राप्त कर सकते हैं और आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं। तो ये हमारी पर्सनालिटी की इस तरह की कुछ चीज़ें थी जिसके माध्यम से हमने समझने की कोशिश किया। तो थैंक यू आप लोगों को। थैंक यू सर।